आज हम एक ऐसी आदत के बारे में बात करने वाले हैं जो जो चुपके से हमारे सपनों की दुश्मन बन जाती है। इसे लोग आलस समझ लेते हैं, लेकिन ये आलस नहीं बल्कि एक बहुत ही खतरनाक आदत है। इसका नाम है टाल मटोल या प्रोक्रेस्टिनेशन। चलिए आज इसकी जड़ तक चलते हैं। कल कर लूंगा सुनने में कितना आम सा लगता है ना, लेकिन सोचिए जरा, ये 3 शब्द ये असल में कितने खतरनाक हो सकते हैं। ये वो लाइन है जो न जाने कितने सपनों, कितने मौकों का, सच पूछो तो, गला घोंट देती है। तो आखिर ये प्रोक्रेस्टिनेशन है क्या? इसे दुनिया का सबसे मीठा जहर कहा जा सकता है। एक ऐसी आदत जो हमारे सुनहरे भविष्य को धीरे धीरे खा जाती है। मजे की बात तो ये है कि हमें पता होता है, अच्छे से पता होता है कि काम को टालने से हमारा ही नुकसान होगा, फिर भी हम उसे टालते रहते हैं। और हाँ, ये कोई आज की समस्या नहीं है, ये प्रॉब्लम तो सदियों पुरानी है। सोचिए, 600 साल पहले कबीर दास कह गए थे, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। यहाँ तक कि रावण ने भी मरते समय लक्ष्मण को यही ज्ञान दिया था कि उसने एक बहुत जरूरी काम को टाला और उसी एक टालमटोल ने उसे खत्म कर दिया। और आज तो एक नया ही दोहा चल पड़ा है, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। इतनी भी क्या जल्दी है जब जीना है बरसों। तो आज के इस विश्लेषण में हम प्रोक्रेस्टिनेशन को 4 हिस्सों में तोड़कर समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये कितना खतरनाक है, फिर समझेंगे कि इसके पीछे दिमाग का क्या खेल है। इसके बाद हम इसकी 4 सबसे बड़ी वजहों को जानेंगे और आखिर में इससे लड़ने के लिए एक प्रैक्टिकल 7 स्टेप एक्शन प्लान पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, एक खतरनाक देरी। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बाद में कर लेंगे कहने की असली कीमत क्या होती है। एक कहानी सुनाता हूँ, एक यूपीएससी एस्पिरेंट की। बहुत होनहार, बहुत इंटेलिजेंट, उसके पास सब कुछ था, अच्छी किताबें, सपोर्ट करने वाले माँ बाप, सब कुछ। कमी थी तो बस एक चीज की, एक्शन लेने की। वो हमेशा खुद से यही कहता, बस कल से पक्का शुरू करूंगा। लेकिन वो कल कभी आया ही नहीं। और जब उससे पूछा गया कि आखिर फेल क्यों हुए, तो उसका जवाब जानते हैं क्या था? उसने कहा, मैंने पढ़ाई छोड़ी नहीं, मैंने बस उसे टाल दिया था। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, तुरंत इनाम का जाल। सवाल ये है कि आखिर हम जरूरी चीजों को टालते ही क्यों हैं? वजह हमारे दिमाग के अंदर छुपी है। एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल खेल है ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है। देखिए, हमारा दिमाग उन कामों को करने के लिए हमेशा तैयार रहता है जिनमें मजा तुरंत मिलता है। जैसे फिल्में देखना, पार्टी में जाना, इन कामों को हम कभी नहीं टालते। लेकिन वो काम जिनका फायदा हमें लंबे समय बाद मिलना है, जैसे किताब पढ़ना, रोज एक्सरसाइज करना, उन्हें हम टालते रहते हैं। क्यों? क्योंकि रिवॉर्ड तुरंत नहीं है, दिमाग को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। हमारा अगला सेक्शन है प्रोक्रेस्टिनेशन के 4 चेहरे। चलिए अब उन 4 टाइप के लोगों या वजहों को समझते हैं जो हमें काम टालने पर मजबूर करती हैं। हो सकता है इनमें से किसी एक में हम खुद को पहचान पाएं। तो पहला सवाल ये है, क्या किसी काम को शुरू करने के लिए हमेशा एक परफेक्ट मोमेंट, एक सही मूड या सही हालात का इंतजार होता रहता है? अगर जवाब हाँ है, तो ये परफेक्शनिस्ट वाली बात है। ये वो लोग होते हैं जिन्हें गलतियों से, लोगों की बातों से डर लगता है। ये घंटों दिनों तक सिर्फ प्लानिंग करते रहते हैं, पर एक्शन लेने से डरते हैं। इनका असली दुश्मन गलती करना नहीं है, बल्कि कुछ ना करना है। तो एक बात हमेशा याद रखनी है, परफेक्शन से कहीं ज्यादा जरूरी है प्रोग्रेस। अब दूसरा सवाल, क्या अक्सर ऐसा लगता है कि अरे अभी तो बहुत टाइम है, ये काम तो मैं आखिरी मिनट में भी कर लूंगा? अगर ऐसा है तो ये है दूसरा टाइप, ओवर कॉन्फिडेंट। ये लोग अक्सर टैलेंटेड होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यही ओवर कॉन्फिडेंस उन्हें ले डूबता है। खरगोश और कछुए की कहानी तो सबने सुनी है। खरगोश तेज था, ओवर कॉन्फिडेंट था और सो गया। नतीजा क्या हुआ हम सब जानते हैं। तो सबक साफ है, ओवर कॉन्फिडेंस अक्सर अंडर परफॉर्मेंस की वजह बन जाता है। तीसरा सवाल, क्या काम करते वक्त फोन पर आई एक छोटी सी नोटिफिकेशन भी ध्यान खींच लेती है? क्या कोई भी छोटी मोटी बात काम से भटका देती है? तो ये है हमारा तीसरा प्रकार, आसानी से भटकने वाला। इन लोगों को फोकस करने में मुश्किल होती है। ये एक काम से दूसरे काम पर कूदते रहते हैं और इन्हें लगता है कि ये मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। पर होता ये है कि फोन पर बस 1 मिनट के लिए जाते हैं और वो 1 मिनट कब 1 घंटे में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। तो याद रखिए, फोकस कोई टैलेंट नहीं है, ये एक अनुशासन है जिसे बनाना पड़ता है।
और अब आखिरी और शायद सबसे बड़ा सवाल, क्या फेल होने का डर किसी भी काम को शुरू करने से पहले ही रोक देता है? ये है चौथा और सबसे आम कारण, डर। ये वो लोग हैं जिनके दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता है, अगर मैं फेल हो गया तो? ये अपनी ताकत पर नहीं, अपनी कमजोरियों पर ध्यान देते हैं, पर एक बात भूल जाते हैं। थॉमस एडिसन, स्टीव जॉब्स, माइकल जॉर्डन, ये सब लोग बड़े पैमाने पर फेल हुए थे। तो सबसे जरूरी बात क्या है? कोशिश ना करना फेल होने से भी ज्यादा बुरा है। और अब आते हैं आखिरी सेक्शन पर, 7 स्टेप एक्शन प्लान। अब जब हमने समस्या को अच्छी तरह समझ लिया है, तो चलिए अब इसके समाधान पर बात करते हैं। और ये प्लान आज से शुरू करने के लिए है, कल से नहीं। इस प्लान का एक बहुत ही पावरफुल टूल है 5 मिनट का नियम। अगर कोई काम बहुत बड़ा, बहुत मुश्किल लग रहा है, तो बस खुद से ये कहिए कि मैं इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए करूँगा। क्योंकि जानते हैं, सबसे मुश्किल हिस्सा किसी काम को शुरू करना ही होता है। एक बार शुरू हो गया तो मोमेंटम बन जाता है। तो चलिए इस 7 स्टेप एक्शन प्लान को ध्यान से समझते हैं। पहला, बड़े काम को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांटें। दूसरा, जैसा हमने अभी बात की, 5 मिनट नियम का इस्तेमाल करें, क्योंकि शुरुआत करना ही सबसे जरूरी है। तीसरा, ध्यान भटकाने वाली चीजों को खत्म करें, फोन को साइलेंट करें, सोशल मीडिया से लॉग आउट करें, ये एक अनुशासन है। चौथा, अपने क्यों को याद करें, एक मजबूत वजह आपको प्रेरणा देगी जब मोटिवेशन कम हो। पांचवा, अपने लिए खुद एक डेडलाइन तय करें, इससे एक जरूरी दबाव बनता है जो एक्शन लेने पर मजबूर करता है। छठा, प्रोग्रेस चुने, परफेक्शन नहीं। याद रखिए, एक अच्छी शुरुआत एक परफेक्ट प्लान से हमेशा बेहतर होती है। और सातवां और शायद सबसे जरूरी, खुद को माफ करें। पिछली गलतियों का बोझ लेकर ना चलें, आज एक नई शुरुआत है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, प्रोक्रेस्टिनेशन कोई पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं है, ये कोई जन्म से नहीं मिलता, ये बस एक आदत है। और दुनिया की कोई भी आदत हो, उसे पक्के इरादे और सही तरीके से तोड़ा जा सकता है, बदला जा सकता है। आखिर में बस एक विचार के साथ आपको छोड़ जाता हूँ। दुनिया की सबसे दुखद कहानी वो नहीं है जो बुरी लिखी गई, सबसे दुखद कहानी वो है जो कभी लिखी ही नहीं गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लिखने के लिए कलम ही नहीं उठाई गई। अपनी कलम उठाइए, जो करना है आज करिए, अभी करिए।